जिनमें से एक 64 साल के शख्स जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनकी कुछ देर बाद मौत हो गई। इनकी मौत कैसे हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी 33 को अभी एलएनजेपी अस्पताल में रखा गया। ये सब निजामुद्दीन के जमात के मरकज में रुके हुए थे। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में गुज़िश्ता रोज 34 लोगों के ग्रुप को लाया गया था। ये सब कोरोना जैसी अलामत की वजह से मुश्तबा लग रहे थे, जिनमें से एक 64 साल के शख्स जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनकी कुछ देर बाद मौत हो गई। इसकी मौत उनकी कैसे हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी 33 को अभी एलएनजेपी अस्पताल में ही रखा गया। ये सभी निज़ामुद्दीन के जो जमात का मरकज़ है निज़ामुद्दीन इलाके में, वहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। आपको बता दें कि ये जो जमात का मरकज़ है, यहाँ पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में जमाती आते हैं। ये सेंटर है, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ से जमातें अलग अलग शहरों की तरफ रुख करती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना भी अपने आप में ख़तरे से खाली नहीं है। और इस बीच 34 लोगों को एडमिट कराया गया था। शोएब रज़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शोएब रज़ा, ये एक बहुत तशवीशनाक बात सामने आई है। जो मरकज़ है जमात का निज़ामुद्दीन इलाके में, यहाँ पर आते हैं मुल्क भर से लोग और फिर आगे बढ़ते हैं मुल्क भर में। ऐसे में यहाँ पर किसी तरह की बंदिशें लगाई गई हैं? बिल्कुल, देखिए इमरान, अगर बात की जाए तबलीगी जमात के मरकज़ की, निज़ामुद्दीन में मैं मौजूद हूँ और सामने जब आपको नज़र आएगा ये निज़ामुद्दीन का तबलीगी जमात का मरकज़ है। ये इमारत है जहाँ से तकरीबन ये बताया जा रहा है कि परसों 34 जो लोग हैं उनको ले जाया गया। वहीं कल 70 से ज़्यादा लोगों को जाँच के लिए ले जाया गया है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इनकी जांच की जा रही है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कुछ कैंप बनाए गए हैं इस तरह के डॉक्टरों के लिए, और भी लोग अंदर हो सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर कोशिशें देखने की जा रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं जो, क्योंकि ये देखने की कोशिश भी शायद आगे जाकर होगी। पुलिस ये प्रैक्टिस कर रही है कि अंदर बिल्डिंग में, इमारत में कितने लोग अंदर अभी मौजूद हैं, उनका पता लगाया जा सके। और ये भी खबर है कि परसों जिन लोगों को ले जाया गया था उनमें से एक शख्स की मौत हुई है। तमिलनाडु के वो रहने वाले हैं। अब उसकी मौत किस वजह से हुई, क्या कोरोना वायरस उनको था या कुछ और वजह थी, पोस्टमार्टम में इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन बड़ा अहम इसलिए रहने वाला है क्योंकि जिन लोगों को ले जाया गया जांच के लिए, उनके सैंपल लिए गए और उनकी जांच की रिपोर्ट आ जानी है। कुल मिलाकर क्योंकि इसलिए ज़्यादा एक तरीके से शक हो रहा है लोगों को, क्योंकि अगर मरकज़ की बात करें तबलीगी जमात के, तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से तो लोग यहाँ एक साथ आते ही हैं। इसके साथ साथ गैर मुल्कों से भी लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर रहता है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, दुबई हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब हो, तमाम जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और शुभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मरकज काफी सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, सभी इसके बारे में जानते हैं। मरकज की तरफ से कभी कोई खबर प्रॉपर नहीं दी गई या फिर हुकूमत ने या इंतजामिया ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया मरकज को लेकर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। ऐसे में इतनी देरी क्यों, जबकि लॉकडाउन को हुए भी अभी 1 हफ्ता हो गया है और जिस तरह से एहतियात बरती जा रही है, वहां पर यह देरी क्यों हो गई? देखिए इमरान, कुछ दिनों पहले जब चूंकि लॉकडाउन जब किया गया, उससे पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया, उस दौरान भी ये मामला उठा था और इस तरह की खबर उस वक्त आई थी कि कुछ लोगों को यहाँ से हटाया गया है। लेकिन अंदर इसी इमारत में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो हमें पता चला है कि 3 से 4 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं। उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। तो पुलिस ने कोशिश की थी कुछ लोगों को यकीनन यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया था। वो कई विदेशी थे उसमें, ये बात सही है। उसके साथ साथ पुलिस ने यह भी कोशिश की थी कि जो लोग अंदर हैं उनकी जांच कराई जाए, क्योंकि संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा यहाँ पर था। यही वजह है कि परसों भी और कल भी कुछ लोगों को ले जाया गया। उसके अलावा यहाँ देखिए कैंप, मैंने बताया कि डॉक्टरों की जो टीम है वो अब यहाँ पर पहुँच रही है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग अंदर हैं, इस तरह की खबरें हैं। और एक तरीके से देखिए ड्रोन देखिए आप, पुलिस अब ये कोशिश, क्योंकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये पता लगाया जा सके कि अंदर दरअसल कितने लोग हैं। अभी थोड़ा एहतियात पुलिस इसीलिए बरत रही क्योंकि वायरस का खतरा है,
तो कम से कम आगे ड्रोन के जरिए ही सही, लेकिन ये पता लगाया जा सके कि दरअसल अंदर कितने लोग हैं, ताकि उसी हिसाब से डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर आए और उन लोगों की भी जांच कराए। और बड़ा अहम दिन यकीनन दिल्ली के लिहाज से भी आज रहेगा। अगर किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है इमरान, तो ये बहुत बड़ा एकदम दुख वाली ये खबर यकीनन रहेगी, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में। लेकिन उससे बड़ी खबर तो ये है शोएब रजा, उससे बड़ी खबर तो ये है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से हो और चाहे मरकज के जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से हो, कि इतने बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे थे, उसको लेकर के प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए। सबसे पहले तो यहां से लोगों को निकाला जाना चाहिए था या कहीं और जाकर शिफ्ट किया जाना चाहिए था। एक एक शख्स की जांच होनी चाहिए थी, ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए था। ये तो वो जगह है जहां से सबको पता है कि दुनिया भर से लोग आते हैं और फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस का यह कहना है कि जब लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने रोक दिया, किसी को ना अंदर जाने की इजाजत थी ना बाहर आने की इजाजत थी। कुछ लोगों का जो गैर मुल्की लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनके दूतावास से भी राब्ता कायम किया गया, कुछ लोगों को वहां पर पहुंचाने की कोशिश की गई, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन अभी बड़ी तादाद में, क्योंकि इंतजामिया की जो जिम्मेदारी है वो इस बात को लेकर है, डर इसी बात का है कि कोई भी अगर संक्रमित यहाँ से होता है तो फिर जो हालात है वो खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए बड़ी तादाद में लोगों की अब जांच कराई जा रही है। शक इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह का की जो खांसी है या बुखार या जुकाम, इस तरह की शिकायत भी अंदर थी, इसलिए कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ और डॉक्टरों की बड़ी जो टीम है वो यहाँ पर आई है और ड्रोन के जरिए पुलिस भी ये देखने की कोशिश अंदर कर रही है कि किसी तरह ये पता लगाया जा सके कि अंदर कितने लोग अभी मौजूद है। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की अभी जांच चल रही है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उनकी रिपोर्ट बहुत कुछ उन पर निर्भर करेगा आगे की कार्रवाई के लिए भी। यकीनन अगर यहाँ से कोई भी संक्रमित पाया जाता है, उसके बाद चाहे इसमें अंदर 1000 लोग हो या सैकड़ों लोग हो, यकीनन सबको अलग से आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। 14 दिन के लिए उनकी जांच करनी पड़ेगी। अभी भी लगातार जो इंतजामिया है वो इस तरह से कोशिश कर रहा है कैंप लगाकर कि जो भी अंदर लोग हैं, अब उनको जब बाहर निकाला जाएगा कुछ देर के बाद और डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंचने वाली है, तो यकीनन उनकी भी जांच की जाएगी। तो निजामुद्दीन जमात तबलीगी जमात का जो मरकज है वो अब सबकी निगाहों में इसीलिए है कि यहाँ रहने वाले लोगों की आज जांच रिपोर्ट आनी है। सैकड़ों लोग अभी अंदर है और 100 से ज़्यादा लोगों की जांच के लिए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, उनकी जांच की जा रही है, उसमें कई विदेशी भी शामिल है।